Today we are going to discuss next blood hormone, that is cytokinin. So cytokinin is a basic hormone. Let us go by stepwise. That means we are dealing with the discovery first. Discovery of cytokinin. It was discovered by Latham. Number one, how it was discovered? दो साइंटिस्ट्स ने एक साथ काम किया, उनका नाम था स्कूग, एक का नाम था स्कूग, एक का नाम था मिलर। इन्होंने जिगर क्या किया, इन्होंने एक टोबैको प्लांट लाया, टोबैको प्लांट को ले आए ये टोबैको प्लांट फॉर एग्जांपल, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इसका एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और इसके अंदर होता है एक और टिश्यू जिसको हम पित्त बोलते हैं। तो इसने स्कूग और मिलर ने इसी पित्त को लिया स्टडी करने के लिए। इस साइटोकाइनिन को स्टडी करने के लिए इन्होंने इस पित्त का इस्तेमाल किया और इस पित्त को इन्होंने एक ट्राई में रखा, एक ट्रे जिसको ट्रे बोलते हैं या टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं हम। इसमें इस पित्त को रखा, टोबैको प्लांट, मैं लिख दूं यहां पे, इन्होंने टोबैको प्लांट का पित्त ले लिया। इट इज अ टिश्यू ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट ऑफ द प्लांट इज पित्त। जब यही पित्त इन्होंने इस ट्रे में डाल दिया, उसके बाद क्या किया इन्होंने इसको सप्लाई किया फूड से। जो भी फूड देते हैं प्लांट्स को, जितनी भी चीजें ताकत देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी न्यूट्रिशन इस पित्त को मिली। मतलब आगार मिला इसको। आगार एक किस्म का पॉलीसेक्राइड होता है जिसमें टिश्यू कल्चर ग्रो करेगा। उसके बाद इन्होंने एक चीज और मिलाई, इन्होंने ऑक्सीजन इसको दे दिया, जो हमने पढ़ा है, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन का काम है अपाइकल डोमिनेंस देना, अपाइकल टिश्यू की ग्रोथ या प्लांट जो है उसकी हाइट जो है इंक्रीज कराना। ऑक्सीजन के साथ साथ इन्होंने इस रात में मिलाया इसके कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर। तो क्या हुआ, इन्होंने देखा यही पित्त जो है इट ग्रोज इनटू अ मास, इट ग्रोज इनटू अ मास। लेकिन ये मास जो है जिगर मेरा, इसमें ना पता चलता है लीफ कहाँ है, ना रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, ब्रांच कहाँ है। तो इट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड मास। तो यहां बन गया अनडिफरेंशिएटेड मास, अनडिफरेंशिएटेड मास बन गया। और उसी अनडिफरेंशिएटेड मास का हम नाम देते हैं कैलस। कैलस बन गया। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर हम दे रहे हैं तो ऑक्सीजन का काम था इंक्रीज करना है, लेकिन सर यहाँ पे सेल्स का डिवाइड होना है, यहाँ सेल्स डिवाइड हो रही है, तो कुछ ना कुछ है इस कोकोनट वाटर में जिसकी वजह से ये सेल्स क्या हुई, डिवाइड हो गई। तो यहाँ से पता चला कि इस कोकोनट वाटर में एक और हार्मोन फंसा हुआ है, दसा हुआ है, मौजूद है, जिसकी वजह से सेल्स डिवाइड हो रही हैं। तो इस तरह साइटोकाइन की डिस्कवरी हो गई। लेकिन ये इतना इसने किया था स्कूग ने। फिर मिलर ने क्या किया, मिलर ने इसको पहले देखा, आइडेंटिफाई किया। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु आइडेंटिफाइड द साइटोकाइनिन इन द कैलस, तो आप लिखेंगे
मिलर का नाम, नॉट स्कूक। और मिलर आइडेंटिफाइड इट फ्रॉम द कैलस, नंबर 1। नंबर 2 जिगर, खाली देखा, बाहर नहीं निकाला गया। सो फिर उसने क्या किया, इन्होंने एक फिश लाई, उस फिश का नाम है हेरिंग फिश। हेरिंग फिश, दस्तर है। इन्होंने हेरिंग फिश लाई एक फ्लास्क में, उस फिश का खाली डीएनए लिया इन्होंने जिगर, खाली डीएनए, याद रखना सर। पहला पॉइंट, इट वॉज आइडेंटिफाइड, खाली देखा गया। अब इस केमिकल को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए इन्होंने हेरिंग फिश लाई। हेरिंग फिश का डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए उसका निकाला। जब डीएनए निकाला तो मान लीजिए इस फ्लास्क के अंदर अब इस हेरिंग फिश का डीएनए है, और इन्होंने इसी डीएनए से इसको आइसोलेट किया। जब इसको आइसोलेट किया गया, इससे डीएनए से इसका नाम रखा गया काइनेटीन। सर फिश एनिमल है, हम डील कर रहे हैं प्लांट्स के साथ, तो अगर आपसे पूछा जाएगा काइनेटीन किस सोर्स से मिला, काइनेटीन एनिमल सोर्स से मिला। काइनेटीन एक किस्म का साइटोकाइनिन है, लेकिन ये मिला किससे, हेरिंग फिश से, जो कि एनिमल है। तो एनिमल सोर्स से मिलने वाला जो साइटोकाइनिन है उसका नाम है काइनेटीन। बाद में इसी प्लांट सोर्स से हमें चाहिए, कोई भी बोलेगा सर हमें प्लांट सोर्स का साइटोकाइनिन चाहिए, हमें एनिमल को क्या करना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बन लाई, कार्बन कर्नल, मकाई फोलियत नाम से, उससे इन्होंने एक और साइटोकाइनिन निकाला जिसका नाम रखा गया जियाटीन और जियाटीन। जिया का मतलब हो गया मेज, जिया का मतलब हो गया मेज। तो हमारे पास 2 किस्म के साइटोकाइनिन आ गए जो डिस्कवर हो गए। तो एनिमल सोर्स से आ गया काइनेटीन और आ गया प्लांट सोर्स से जियाटीन। अगर मैं एग्जांपल यहीं पे दे दूं तो इट वाज लेथम हु डिस्कवर्ड इट, देन experimentally it was discovered, identified, isolated by Skoog and Miller. Skoog ने टिश्यू कल्चर ले लिया टोबैको प्लांट का, टोबैको प्लांट का पिथ ले लिया और उस टोबैको प्लांट के पिथ से इस कल्चर में ले लिया। सारी चीजें जो प्लांट को हम देते हैं उस सेल को भी सारी न्यूट्रिएंट्स मिली, उससे क्या हुआ, एक अनडिफरेंशिएटेड मास बन गया जिसका नाम रखा गया कैलस। तो इससे पता चला कि जब इन्होंने ऑक्सीजन के साथ साथ कोकोनट वाटर डाला तो बोला ऑक्सीजन का अलग काम है, लेकिन ये डिवाइड का काम कोई और कर रहा है। तो इन्होंने पाया कि कोकोनट वाटर में वो चीज है जो इस सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहा है। नाउ इट वाज अबाउट डिस्कवरी। I hope you understood it. Now let us move towards the bioassay. Bioassay. As I have told you time and again in oxygen part of lecture that bioassay means, bio means life, assay means test. That means जो टेस्ट हम करते हैं हार्मोन को जानने के लिए उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसका रोल क्या है, उसको हम बायो एसे कहते हैं। तो हमारे पास 2 बायो एसे हैं। पहला बायो एसे है यही टोबैको पिथ कल्चर बायो एसे, जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है, इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टोबैको पिथ कल्चर बायो एसे। दूसरा बायो एसे है
delay in leaf senescence, स्पेलिंग चेक कीजिएगा। ये दो बायो ऐसे हमारे पास है। ये चेक करने के लिए साइटोकाइनिन जो है कितना होता है, इसका रोल क्या होता है। सर व्हाट इज दिस सेनेसेंस, मैं सेनेसेंस की मीनिंग बताऊंगा पहले। सेनेसेंस का मतलब हो गया बेटा ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना। ग्रोइंग ओल्ड का मतलब हो गया सेनेसेंस। दूसरा वर्ड है मुन्ना यहाँ पे, वो है एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स डिटैचमेंट, गिर जाना, डिटैचमेंट। तो याद रखना सेनेसेंस का मतलब हो गया ग्रोइंग ओल्ड, एब्सिशन का मतलब हो गया गिर जाना, जुदा होना, सेपरेट होना। सर इसका मतलब समझाइए हमें। हम क्या करेंगे, हम एक लीफ लाएंगे, बल्कि हम दो लीव्स लाएंगे। दिस इज वन लीफ एंड अनदर लीफ। इस लीफ को हम बहुत देर तक इसको बिल्कुल काट के लाएंगे। हम प्लांट पे नहीं रखना है, इसको काट के लाना है। तो काट के लाके बेटा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा। इट विल श्रिंक डाउन, इसकी शेप बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ये ग्रो ओल्ड बन जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस लीफ पे क्या करेंगे अप्लाई, साइटोकाइनिन। इस लीफ पे अप्लाई किया साइटोकाइनिन, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा रह गया, वैसा का वैसा जो ताजा था ताजा ही रह गया। तो इसका मतलब है जो भी प्लांट्स जल्दी एजिंग जिनमें आती है, जो भी फ्रूट्स जल्दी एजिंग में आते हैं, गिर जाते हैं, कोई पत्ता जल्दी पेल येलो होके गिर जाता है, अगर उन पे हम साइटोकाइनिन की स्प्रे कर दें तो मतलब उसकी लाइफ जो है, उसकी जो लाइफ पीरियड है वो बढ़ सकता है। इस तरह हम ये भी एक बायो एसिड ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पत्ते पहले ही गिर रहे हैं, मुझे नुकसान हो रहा है, फ्रूट पहले ही गिर रहा है, पक्का होने से पहले ही गिर रहा है, राइप होने से पहले ही गिर रहा है, तो हम स्प्रे करेंगे साइटोकाइनिन की। सो इट वाज बायो एसिड। तो डिस्कवरी हो गई, बायो एसिड हो गया। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ, ओके आई विल टेक every step. Then we have okay, site of synthesis होता कहां पे है ये? एक चीज मैं आपको नहीं कह रहा हूं, दैट्स कॉल्ड प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब कि ये किससे बन रहा है, वो चीज मैं नहीं ले रहा हूं आपको, क्योंकि उतना आपको याद नहीं रहेगा। साइट ऑफ सिंथेसिस बहुत सारी बुक्स बोल रही है कि ये प्रेजेंट होता है इन रूट्स। नंबर 1, इट इज प्रेजेंट इन रूट्स। नंबर 2, इट इज प्रेजेंट इन बड्स। नंबर 3, इट इज प्रेजेंट इन इंटरनोड्स। इंटरनोड हो गया दूसरा, यहां पे डिवीजन हो रही है, जहां पे पौधा जो डिवाइड करेगा, ब्रांच बनाएगा, इंटरनोड पे ही लीव्स बनती है। क्लियर? सो इन 3 जगहों पे साइटोकाइनिन पाया जाता है। नाउ एग्जांपल्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। Example 1 is we have just now read, we have one cytokinin, that is kinetin. Kinetin अगर पूछा जाएगा सर इट इज फ्रॉम एनिमल सोरस। सर सेकंड अभी पढ़ा हमने जियाटीन। जियाटीन जो है इट इज फ्रॉम प्लांट सोरस, मेल से हमने इसको लाया। और तीसरा हमारे पास है BAP, बेंजाइल अमीनो
प्यूरीन, प्यूरीन बेस को कहते हैं, हाँ भाई उनमें साइटोकाइनिन